हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। देखिए, काफ़ी पिछले 2-3 महीनों से मैं एक स्ट्रेटजी पर काम कर रहा था, और जो एक ट्रेडिंग से रिलेटेड स्ट्रेटजी है, और जिसमें जो है वो जीरो लॉस के ऊपर आधारित ये एक मेथड है ट्रेडिंग करने का, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ एक शेयर करना चाहता हूँ। इसमें देखिए, हमें एक कंसिस्टेंसी रखनी होगी। जो भी हमारा ये ट्रेडिंग सिस्टम है, अगर हमें कभी इसमें ट्रेड ना मिले तो हमें वेट करना होगा सही समय पर एंट्री लेने का। इसमें एंट्री के रूल, एग्जिट के रूल और टारगेट, ये सब जो है वो प्री डिफाइंड रहेगा। हमें पता होगा कि कहाँ पर हमें एग्जिट करना है और कहाँ पर हमें एवरेज करना है। इसमें अब तक मैंने जितना भी स्टडी किया है इसके लिए, तो उसमें मैं आपको एक बहुत ही एक अच्छी बात बता देता हूँ कि कभी भी किसी भी शेयर में हमें जो है उसमें नुकसान नहीं हुआ है। जी हाँ, चाहे वो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस हो, जो 1400 रुपये वाला 100 रुपये के नीचे आ गया था, चाहे यस बैंक हो, जो 350-400 वाला 10 रुपये के नीचे आ गया था, तो भी हमें इस अगर मेथड से हम काम करते तो हमें उन शेयरों में भी कभी भी नुकसान नहीं होता। चाहे वो कोल इंडिया हो, चाहे वो आईटीसी हो, जो कि ज़्यादा चले नहीं हैं। तो मैं आज आपको निफ्टी में जो सबसे ज़्यादा शेयर जो टूटा था वो था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। तो उसके ऊपर मैं आपको ये स्टडी जो है आज दिखाऊंगा कि किस तरह से हम किस तरह से हम इस मेथड में काम कर सकते हैं। तो मैं आपको मेरी स्क्रीन पर ले चलता हूँ। ये देखिए, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। इसमें जो है सबसे पहले जो है हमें ये देखना है कि कौन से स्टॉक हैं जो 20 दिन के लो पर चल रहे हैं। और जो भी शेयर 20 दिन के लो पर चल रहे हैं, हमें उन्हें अभी खरीदना नहीं है, हमें उनको खरीदने का प्लान बनाना है। हम उसको कब खरीदेंगे? जब वो शेयर अपने 20 दिन के हाई पर पहुंच जाएगा। जब हम जब वो शेयर 20 दिन के हाई पर पहुंच जाएगा, उस टाइम हम उसको बाय करेंगे। और हमारा टारगेट रहेगा 20%। जो भी हमारा बाय रेट होगा वहां से 20% ऊपर हमें टारगेट बुक कर लेना है, बिना किसी लालच के। अब सवाल ये उठेगा कि हो सकता है कि वो 20% तक ना पहुंचे, उसके बाद वो नीचे आ जाए। तो जब वो नीचे आ जाएगा, उसके बाद फिर हमें देखना है कि वो 20 दिन के लो को तोड़े, और उसके बाद 20 दिन के हाई को तोड़े। देखिए, इसको मैं आपको एक प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा। आप एक बार थ्योरेटिकल पोर्शन इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। अगर हमारा 20% का टारगेट नहीं आता है, उसके बाद हमें फिर से वही पहले पॉइंट पर आ जाना है। अगर वो शेयर 20 दिन के लो को तोड़ रहा है, उसके बाद फिर से 20 दिन के हाई पर पहुंचेगा, तो हमें उसमें एवरेज करना है। और इस बार जो हमारा टारगेट होगा वो हमारी एवरेज का 15% होगा। ये भी हो सकता है कि उसके बाद फिर से वो कभी 15% पर ना आए, वहां वहां से फिर नीचे गिर जाए। तो फिर से हमें वही दोहराना है, वो 20 दिन के लो को तोड़े, फिर 20 दिन का हाई बनाए, उसके बाद हमें एवरेज करना है। और इस बार हमारा टारगेट होगा खाली 10%। और ऐसे ही तीसरी बार, जब वो शेयर अपने 10% के टारगेट को अचीव ना करे, और उसके बाद अगर वो 20 दिन के लो को तोड़ता है और उसके बाद 20 दिन का हाई बनाता है, तो उसके बाद जो है हमें टारगेट में जो चाहिए वो सिर्फ हम 5% के जो टारगेट है वहां पर हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें इसमें सिर्फ निफ्टी की जो 100 कंपनियां हैं, निफ्टी 50 और उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50, तो ये जो 100 कंपनियां हैं सिर्फ उन्हीं में ही ट्रेड करना है। और दूसरे हम ईटीएफ इसमें ले सकते हैं। 15 के करीब जो हैं वो ईटीएफ हो गए, और निफ्टी की 100 कंपनियां हो गई, तो लगभग 115 कंपनियों को हमें हर रोज ट्रैक करना है। और इस तरह से हमें उसमें एंट्री लेनी है। अब आप ये आपका ये सवाल आएगा कि अगर
थर्ड एवरेज के बाद भी अगर प्राइस नीचे आता है तो उसके बाद क्या? मैंने अब तक जितने भी ये स्टडी की है उसमें 3 बार से ज़्यादा की एवरेज कभी भी किसी भी शेयर में हमें करने को नहीं मिली है, और उसके बावजूद हमें कम से कम 5% का रिटर्न जो है हमें हमारी कैपिटल पर मिला ही है। तो मैं आपको अभी देखिए चार्ट पर ले चलता हूँ। ये देखिए, ये इंडिया बुल हाउसिंग का चार्ट है। ये ऊपर वाली जो आपको ब्लू लाइन दिखाई दे रही है ये है 20 दिन का हाई, नीचे वाली जो लाइन है ये है 20 दिन का लो। यहाँ पर आप देखिए 2018 अगस्त में इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का शेयर 1300-1400 रुपए के आसपास चलता था, जो कि इसका लाइफ टाइम हाई था। वहां से आप देखिए ये शेयर का प्राइस जो है वो नीचे ही आ रहा था। ये देखिए इसने 20 दिन का लो तोड़ा, उसके बाद आप देखिए लो ये तोड़ता गया। यहाँ पर ये देखिए ये लो तोड़ रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 दिसंबर 2018 को इसका जो 20 दिन का जो हाई था, उससे पहले 20 दिन का लो, ये देखिए 20 दिन का लो तो ये तोड़ ही रहा था। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर 20 दिन का जो हाई था वो आपको यहाँ पर शो करेगा। ये देखिए डीसी जो है यहाँ पर वैल्यू हाई लो की शो करेगा। तो ये देखिए यहाँ पर हाई था 818 रुपए का। उसके अगले दिन देखिए आप, इसने नया हाई किया, तो यहाँ पर जो है हम 818 रुपए पर इस शेयर को बाय करते। ये देखिए मैं आपको साथ में कैलकुलेशन भी साथ साथ में हम करेंगे। डेट है 18 दिसंबर 2018। रेट है, ये देखिए यहाँ पर जो है 818 रुपए। 20 दिन का जो हाई है वो 818 रुपए है। हमें जो है 818 रुपए पर बाय नहीं करना है, कम से कम 10 पैसे ऊपर अगर नया हाई बनाए तो हमें बाय करना है। 818 पर अगर हाई बनता है तो हम बाय नहीं करेंगे, हम बाय करेंगे 818 रुपए 10 पैसे पर। तो ये देखिए 19 तारीख को जो है इस इंडिया बुल हाउसिंग ने 600 784 रुपए का लो किया, और वहां से जो है इसने हाई किया 843 का, और हम जो बाय करेंगे वो आएगा 818 रुपए 10 पैसे। 818 रुपए 10 पैसे पर हमने बाय किया, हमारी एवरेज हो गई 818 रुपए 10 पैसे। हमारा टारगेट हो गया 981 रुपए 70 पैसे, जो 20% है। तो 981 रुपए पर हमें अपना सेल का ऑर्डर रख देना है। जब भी ये भाव आएगा हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। हमारा टारगेट नहीं आया, शेयर का प्राइस जो है वो नीचे गिरता गया, और ये देखिए इसने नया एक फिर से 20 दिन का लो बनाया। यहाँ पर आप देखिए ये 20 दिन का लो बना रहा था, और ये जो है 1 मार्च 2019, 1 मार्च 2019 को 712 रुपए का हाई था। ये हाई आपको यहाँ पर दिखाएगा, 712 रुपए का हाई था। तो 5 मार्च को जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, हमारा जो ऑर्डर है 5 मार्च 2019 को हम 712 रुपए 10 पैसे पर बाय करेंगे। अब आप देखिए हमने 712 रुपए 10 पैसे पर बाय किया, हमारी जो एवरेज है वो 765 रुपए 10 पैसे की आ गई, और हमारा टारगेट जो है वो लगभग 880 रुपए के करीब आएगा।
जो कि 15% है हमारी एवरेज का। तो आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। ये देखिए हमारा टारगेट था 880 रुपए। ये देखिए 3 अप्रैल 2019 को 892 रुपये 65 पैसे तक आईबुल हाउसिंग फाइनेंस का शेयर गया। तो यहाँ पर जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो गया। टारगेट हिट 3 अप्रैल। तो इस तरह से आप देखिए हमने सिर्फ एक ही बार एवरेज किया और 15% का जो रिटर्न है वो हमें 3 महीने से भी कम समय में मिल गया। ये आईबुल हाउसिंग की बात हम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए प्राइस फिर से नीचे आया यहाँ पर, और फिर से जो है प्राइस ने 52 वीक लो 20 दिन का लो है जो वो तोड़ा। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो है 20 दिन का जो हाई था वो था हमारा 854 रुपए 854। उसके जो अगले दिन है 847 रुपए तक गया। 854 हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होता। और उसके बाद आप देखिए शेयर का जो प्राइस है वो नीचे ही आता चला गया। आप देख रहे हैं कि 20 दिन का जो हाई है उसके बाद वहां तक पहुंचा ही नहीं। ये देखिए एक भी दिन जो है वो 20 दिन के हाई के ऊपर इसने ट्रेड किया ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए 6 नवंबर 2019। चलिए इसको एक ये देखिए आप 6 नवंबर 2019 को जो हाई था वो था लगभग 260 रुपए। 7 नवंबर को 262 का हाई किया तो हमारा जो ऑर्डर है वो हमें यहाँ पर बाय मिल जाता। 7 नवंबर को 260 रुपए 10 पैसे पर हम बाय करते। 260 रुपए 10 पैसे। हमारा टारगेट आता 312 रुपए 10 पैसे। आप ये देखिए 28 नवंबर को ही 348 रुपए तक आईबुल हाउसिंग फाइनेंस का शेयर गया था। तो हमारा टारगेट यहाँ पर हिट हो जाता, हमें एवरेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 28 नवंबर को टारगेट हिट। इस केस में हमें जो है वो जो एवरेज की जरूरत ही नहीं पड़ी और हमने 20% का प्रॉफिट फिर से कमा लिया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर देखिए उसके बाद जो है उसने अपने 20 दिन के जो लो है उसको तोड़ा नहीं, पर 20 दिन के हाई को तोड़ा। पर हम जब भी एंट्री लेंगे उससे पहले 20 दिन का लो टूटना जो है वो बहुत ही जरूरी है। देखिए यहाँ पर जो है 20 दिन का लो टूटा और यहाँ पर जो है वो 20 दिन का हाई 11 फरवरी 2020 को आईबुल हाउसिंग ने तोड़ा। ये देखिए ये स्टडी मैंने यहाँ पर कर रखी है, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए पहले से ही। 11 फरवरी को हमारी एंट्री जो है वो 331 रुपए 30 पैसे पर होती। हमारी एवरेज भी यही आती और हमारा टारगेट 397 रुपए 50 पैसे के करीब आता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जैसे ही हमारी एंट्री होती
उसके 2 दिन बाद देखिए कंपनी ने जो है 6 रुपए डिविडेंड पर शेयर हमें दिया। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है 6 रुपए डिविडेंड जो है वो भी हमें मिलता। तो अब मैं इसको जो है यहाँ पर कंसीडर भी नहीं कर रहा हूँ 6 रुपए को, नहीं तो हमारी जो कॉस्ट है वो 325 रुपए 30 पैसे आ जाती। पर चलिए डिविडेंड आप ऐसे ही रख लीजिए, उसके बाद भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अगर हम डिविडेंड भी ना करें तो भी देखते हैं कि आगे क्या रहा। इसके बाद जो है शेयर का प्राइस जो है एकदम से बहुत ज्यादा नीचे आ गया और नीचे टूटते टूटते वो 80 रुपए तक आ गया। अब आप सोचेंगे कि 331 वाला शेयर 80 रुपए तक आ गया, कितना लॉस हो गया। चलिए कोई बात नहीं, हम हमारी जो मेथड है उस पर एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे उसको। ये देखिए 52 वीक लो, सॉरी 20 दिन का जो लो है उसको ये तोड़ता जा रहा था और यहाँ पर 30 अप्रैल 2020 को उसने एक नया 20 दिन का हाई बनाया। 30 अप्रैल 2020 को 133 रुपए पर हमारी एंट्री होती, हमारी एवरेज जो है वो 232 रुपए आ गई और हमारा टारगेट जो है वो 267 रुपए के करीब आ रहा था। अभी आप ये देखिए 23 जून को जैसे ही हमारी यहाँ पर एंट्री हुई, ये देखिए 23 जून को जो है 263 रुपए 25 पैसे तक शेयर का प्राइस गया और हमारा जो टारगेट था वो था 267 रुपए। तो 4 रुपए से, सिर्फ 4 रुपए से हम हमारा 15% का जो प्रॉफिट है उसे हम बुक नहीं कर पाए, जो लगभग हमारी एवरेज के ये समझिए कि 1.5% के करीब जो है वहां तक हम रह गए। सिर्फ 1.5% अगर और ऊपर ये चला जाता तो हमारा टारगेट अचीव हो जाता। तो चलिए ये भी, अब ये देखिए डिविडेंड यहाँ पे मैंने क्यों मेंशन किया था, अगर मैं यहाँ पर एवरेज 225 रुपए 30 पैसे करता हूँ तो अब आप देखिए 325 रुपए 30 पैसे। अब आप देखिए हमारा जो टारगेट था वो आ रहा था 263 रुपए 52 पैसे यानी 50 पैसे और यहाँ पर जो हाई किया वो 263 रुपए 25 पैसे। तो सिर्फ 25 पैसे तक अगर हम डिविडेंड को अगर हम कंसीडर कर लेते हैं तो 25 पैसे जो है वो हमारा टारगेट रह गया था। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लकीर के फकीर बन जाते हैं कि भी हमें टारगेट 15% तो 15% ही हिट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एवरेज जो है वो 331 रुपए कर दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए उसका प्राइस जो है वो हमारे टारगेट तक आया ही नहीं। ये आप देखिए इसके बाद प्राइस जो है वो नीचे ही गिरता चला गया और अगस्त के लास्ट में इसने 20 दिन का जो लो है वो तोड़ा, उसके बाद एक नया 20 दिन का हाई बनाया। यहाँ पर हमारी दूसरी एंट्री होती 28 अगस्त को, जो कि भाव था 227 रुपए 65 पैसे। हमारी एवरेज जो है वो आ गई है 230 रुपए 65 पैसे और यहाँ पर हमारा टारगेट जो है वो 254 रुपए के करीब आएगा। 2 बार हम एवरेज कर चुके हैं, उसके बाद आप देखिए टारगेट नहीं आया और 20 दिन के जो लो है उसके नीचे ही प्राइस घूमता रहा। यहाँ पर आप देखिए 10 नवंबर को 158 रुपए पर हमें फिर से एवरेज करने का मौका मिला। हमने यहाँ पर एवरेज किया, हमारा जो एवरेज प्राइस है वो 212 रुपए 50 पैसे के करीब आया और हमारा अब जो टारगेट है वो 5%, क्योंकि हम हर बार 5% जो है वो कम कर रहे थे। अब जो हमारा टारगेट है वो है 223 रुपए 10 पैसे। तो हमारी एवरेज थी 212 रुपए और 223 रुपए 10 पैसे हमारा टारगेट। तो आप देख सकते हैं 223 रुपए का जो टारगेट है वो हमारा लगभग 31 दिसंबर के आसपास वो हिट हो गया था। ये देखिए 31 दिसंबर को टारगेट हिट हो गया था। तो आप देखिए 6 रुपए का डिविडेंड हमने यहाँ पर लिया, जो कि हम 21 फरवरी को जो हमारे पास शेयर थे सिर्फ उन्हीं पर मिलता, पूरे इस पर एवरेज नहीं था। पर जो भी है हमें 6 रुपए का डिविडेंड भी मिला और 5% का हमें जो है वो टारगेट भी अचीव मिला फरवरी महीने से। और ये लगभग आप मान सकते हैं कि 10 महीने 9-10 महीने तक जो है
हम जो है वो 5% में हमें संतोष करना पड़ा और 6 रुपए का डिविडेंड ये था। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ मैं जो सबसे जो एक खराब स्थिति जो है वो ही आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और उसके बाद आप देखिए क्या हुआ, 31 दिसंबर के बाद जो है प्राइस जो है यहाँ पर आप देखिए, ये जो 52 वीक लो था, ये देखिए मैं सीधे आपको ये दिखा देता हूँ। 21 फरवरी यहाँ पर जो है हमारा टारगेट हिट हुआ। ये देखिए 31 तारीख को हमारा टारगेट हिट हुआ था। और उसके बाद आप देखिए फिर से इसने 20 दिन का लो तोड़ा। यहाँ पर जो है फिर से हमें एक एंट्री का मौका मिला 21 फरवरी को, लगभग 240 के करीब। हमारा टारगेट था 287 रुपये 50 पैसे। वो टारगेट नहीं आया, प्राइस जो है वो नीचे गिर गया। और मई महीने में हमें फिर से एवरेज करना पड़ा। 12 मई को हमें 192 रुपये 10 पैसे पर एवरेज किया। अब हमारी जो एवरेज प्राइस है वो 216 रुपये आ गई। और हमारा जो यहाँ से जो 15% का टारगेट है वो है 248 रुपये पर। और 4 जून को ये जो है टारगेट वो हिट हो गया था यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने 2018 से इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में जो शेयर 1400 से गिरता हुआ 80 रुपए 60 रुपए तक आ गया था, उसमें भी हम बिना किसी लॉस के बाहर निकले हैं और हर बार कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमें जरूर मिला है। एक बार जो है हमें 5% का प्रॉफिट मिला, एक बार हमें 15% का प्रॉफिट मिला, एक बार हमें 15% का मिला और एक बार हमें 20% का प्रॉफिट मिला। तो आप इसी स्ट्रेटजी से कोई भी शेयर जो है वो आप हमेशा कर सकते हैं। पर आपसे सिर्फ आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि निफ्टी 100 के जो शेयर हैं उनमें ही काम करना है। मिड कैप स्मॉल कैप में ये स्ट्रेटजी बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। और ये जो टारगेट है ये बिल्कुल सोच समझ के ही आपके लिए डिजाइन किए गए हैं कि 15% पर हमें कितना प्रॉफिट बुक करना है, 10% पर और 5% पर। और ये जो टारगेट है वो हमें लगा ही देने हैं, हमें ज्यादा लालच नहीं करना है, नहीं तो जो है वो हमारा पैसा जो है वो डूब सकता है। देखिए इसके पीछे की एक छोटी सी साइकोलॉजी और मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कभी 20 दिन का लो बने, हमें उस टाइम जो है प्लान करना है कि हमें कौन से शेयर और कितनी क्वांटिटी क्या खरीदना है। हमें घुसना उसके अंदर, यानी आगे बढ़कर उसको 20 दिन के लो पर खरीदना नहीं है, क्योंकि टूटता हुआ शेयर कितना भी टूट सकता है। कम से कम हमें कॉन्फिडेंस जब आएगा तब वो 20 दिन के हाई को तो पार करे एक बार। अगर 20 दिन के हाई को वो पार करेगा तो हम मान सकते हैं कि स्टॉक में कुछ दम है। और उसके बाद हमें जो है वो हर बार एवरेज करना पड़ेगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी क्वांटिटी हम पहले बार एंट्री लेते टाइम करेंगे उतनी ही क्वांटिटी से हमें हर बार एवरेज करना है। तो इस तरह से जो है आप ये काम कर सकते हैं। देखिए 70 से 80% जो है उसमें आपको एवरेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एवरेज सिर्फ हमें 10 में से 1 या 2 शेयर में ही एवरेज करने की जरूरत पड़ती है। बाकी तो जो है वो पहली ही बार में 20% का जो है वो टारगेट हिट आराम से शेयर कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी की मैं आपको एक खास बात और बता देता हूँ। जितना भी हम किसी भी, अगर ये क्या है कि बूंद बूंद से सागर भरता है, ये कहावत हमने सुनी है। ये स्ट्रेटेजी जो है वो बिल्कुल ऐसे ही काम करेगी। अब देखिए अगर हम एक ट्रेड में 1000 रुपए का प्रॉफिट करते हैं और हम 100 ट्रेड करते हैं, अगर हमने इस मेथड से 100 ट्रेड किए और 1000 का प्रॉफिट हमने कम से कम जो है लिया यहाँ पर, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए का हो जाता है। सिर्फ 1000 रुपए का ट्रेड करके हम 1 लाख तक 100 ट्रेड में पहुंच सकते हैं। और 100 ट्रेड जो हैं वो आपको कभी कभी तो ये समझिए कि 4 से 5 महीने या 3 से 6 महीने में आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपने 1000 रुपए का प्रॉफिट 1000 बार लिया तो आपका जो प्रॉफिट है वो 10 लाख रुपए हो सकता है।
ये कोई ऐसे सपने दिखाने वाली बात नहीं है, पर ये जो ये है ये सच्चाई है। आप इस तरह से ट्रेड लीजिए, अगर आपने 2 साल में भी एक छोटी सी अमाउंट लगा के भी अगर 1000 ट्रेड आपको मिले या 3 साल में मिले, और अगर आप 10 लाख रुपए का प्रॉफिट उस पर कमा रहे हो, तो यकीन मानिए आप किसी भी बड़े फंड मैनेजर को या किसी भी बढ़िया पोर्टफोलियो को आप बीट कर सकते हैं। ये तो एकदम छोटी सी बात है। आप 1000 की जगह 500 रुपए का प्रॉफिट ले लीजिए, पर 1000 बार कीजिए तो भी आप 5 लाख रुपए का प्रॉफिट 2 से 3 साल में आराम से कमा सकते हैं। बस हमें इस मेथड पर स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम इसमें काम कर सकते हैं। हमें और कोई टेक्निकल कुछ भी नहीं देखना है, बस 20 दिन के हाई लो को हमें जो है वो मार्क करते रहना है, और इस तरह से हमें ट्रेड करना है। तो आप कोई भी शेयर ले लीजिए, चाहे कोरोना का टाइम हो चाहे कुछ भी हो। कोरोना के टाइम में भी जो है 1400 रुपए वाला शेयर 50 रुपए 60 रुपए तक नहीं आया, पर आप देखिए जब 1400 वाला शेयर 8 रुपए तक आ सकता है, यस बैंक 350 वाला 10 रुपए के नीचे जा सकता है, उसके बावजूद भी इस मेथड से उन शेयरों में लॉस नहीं हुआ, तो जो शेयर ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं उनको तो हम इजीली ट्रेड कर पा रहे हैं। तो ये था एक छोटा सा एनालिस्ट। आप इसी तरह यस बैंक को भी कर सकते हैं। यस बैंक में भी मैं आपको बता देता हूँ, लगभग ये समझिए कि 50 से 60% एक साल में यस बैंक गिरा, उसके बावजूद भी हमें उसमें प्रॉफिट मिला है। कोल इंडिया में हमें डिविडेंड भी मिला, और कोल इंडिया में भी 3 बार हमें एवरेज करना पड़ा, पर उसके बावजूद जो है हम 5% प्रॉफिट और 10 रुपए पर शेयर जो है डिविडेंड, हैवी डिविडेंड था, तो वो भी हम कंसिडर करें तो लगभग ये आप मान के चलिए कि 10% जैसा रिटर्न हम कोल इंडिया जैसे शेयर में भी कमा सकते थे। आपको इस मेथड से हर जितने भी आपको 20 दिन के हाई पर शेयर मिले, उसमें बराबर क्वांटिटी ही रखनी है। अमाउंट की जो वैल्यू, क्वांटिटी जो वैल्यू है वो उतनी ही होनी चाहिए। अगर आप एक ट्रेड में 10,000 रुपए लगा रहे हैं, तो हमें चाहे वो रिलायंस का शेयर हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे यस बैंक हो, या चाहे आइडिया हो, हमें सिर्फ 10,000 रुपए के ही शेयर जो हैं ये लेना है। हमें ऐसा नहीं है कि कोई तो 10,000 रुपए का ले लिया, या कोई 5,000 का ले लिया, कोई 20,000 का ले लिया, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। पोजीशन साइजनिंग जो है वो उसका हमें पूरा ध्यान रखना है, और इस तरह से जो है हम इसको ट्रेड करेंगे। आप इस वीडियो को फिर से दोबारा देखिए, 1-2 बार आप देखेंगे, और सामने अगर आप स्क्रीन पर इस तरह से चार्ट देखेंगे तो आपको ये जो मेथड है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल मेथड है, इसमें किसी भी इंडिकेटर का कोई भी हमने यूज नहीं किया है। बस 20 दिन के लो और 20 दिन के हाई, प्राइस एक्शन जो है शेयर का, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। इस तरह से आप ट्रेड करते रहिए, और बूंद बूंद से आप सागर भरते रहिए। थैंक यू।